नमस्कार दोस्तों। क्या ममता बनर्जी अपनी राजनीतिक जमीन वापस हासिल कर पाएगी? जिस तरह से पश्चिम बंगाल में इनका हार हुआ है, जिस तरह से पश्चिम बंगाल की जनता इनको नकार दिया है, जिस तरह से ये राजनीति कर रही थी वहाँ और 15 साल की राजनीतिक में अपना एक भी इंडस्ट्री नहीं ला पाई और जनता को बस केवल हिंदू मुस्लिम करके रखी। आज इनका जमीन खिसक गया, उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या ये फिर से इनका वापसी हो पाएगा? जिस तरह से पश्चिम बंगाल में ये सत्ता पर काबिज रही और जिस तरह से आयरन लेडी कहलाई, क्या वो फिर से दबंग लेडी बन करके वापस कर पाएगी? क्योंकि बात किया जाए तो भारत की राजनीति में कई प्रभावशाली महिला नेताओं को देखा है। इस सूची में 3 महिलाओं जे जयललिता, मायावती और ममता बनर्जी का जिक्र बहुत जरूरी है और ये मतलब कि दबंग रही अपने कार्यकाल में। जिक्र भी जरूरी है क्योंकि जो क्षेत्रीय ताकत से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा के केंद्र में रही और उन्होंने राजनीति को दिशा दी। दृढ़ता, सशक्त नेतृत्व और मतदाताओं के साथ मजबूत जुड़ाव के बल पर वे राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्रीय राजनीति का निर्णायक चेहरा बन गई। उन्होंने एक ऐसे राजनीति अखाड़े में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जिस पर लंबे समय से पुरुषों का वर्चस्व रहा। साल 2016 में जयललिता के निधन और हाल के वर्षों में मायावती के वर्चस्व के कमजोर पड़ने के साथ ममता बनर्जी को एकमात्र कद्दावर महिला नेता माना जाने लगा। उन्होंने अपनी दम पर अपनी पार्टी खड़ी की और उसे सफलता दिलाई। हालांकि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली ताजा हार के बाद यह सवाल बना हुआ है कि क्या भारत की इन आखिरी महिला योद्धाओं का अध्याय अब समाप्त होता दिख रहा है? क्या ये वापस फिर से उसी राजनीति में कर पाएगी या इनका भी हाल मायावती जैसा हो जाएगा या फिर जयललिता के पार्टी जैसा हो जाएगा? बीजेपी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 207 सीटों के साथ एक जबरदस्त जीत हासिल की है, जबकि ममता बनर्जी अपनी सीट भी बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी से हार गई। ये अपना भवानीपुर सीट भी नहीं बचा पाई। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के गृह क्षेत्र भवानीपुर विधानसभा सीट से 15,000 से अधिक वोटों से जीता है। यानी कि समझिए कि इनका अपना सीट बचाना मुश्किल हो गया है। इस चुनाव परिणाम ने भारतीय राजनीति के बदलते स्वरूप पर बहस को फिर से तेज कर दिया है। खास तौर पर ममता बनर्जी के घटते प्रभाव को लेकर, जो वाम मोर्चा के 34 साल लंबे शासन को समाप्त कर साल 2011 में बंगाल की सत्ता में आई थी। हालांकि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की प्रमुख अपनी हार स्वीकार नहीं कर रही है। ममता बनर्जी अभी तक हार मानने को तैयार नहीं है, ना ही वो इस्तीफा देने को तैयार है। 5 साल इनका कार्यकाल भंग हुआ, संविधान के अकॉर्डिंग 164 जो पावर मिला हुआ है राज्यपाल को, उसके हिसाब से इनका मंत्रिमंडल को भंग किया गया। लेकिन ये भारत के इतिहास में पहला धब्बा है कि मुख्यमंत्री हार स्वीकार नहीं कर रही है और ना ही अपना वो इस्तीफा सौंपी। मंगलवार शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने दावा किया कि हमारी हार नहीं हुई है, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। स्वतंत्रता आंदोलन की नेता सुचिता कृपलानी, जो बाद में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, से लेकर देश की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक कई महिला नेताओं लंबे समय से भारत की राजनीतिक यात्रा का एक अहम हिस्सा बनी रही। इंदिरा गांधी ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को उस मुश्किल दौर से बाहर निकाला जो महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक संकट से भरा था। यह भी नहीं भूलना चाहिए कि उन्हें विपक्ष की बहुत सी आलोचना झेलनी पड़ी। उनके कार्यकाल में कई बड़ी घटनाएं भी हुई, जिनमें पाकिस्तान के साथ साल 1971 का युद्ध, चीन के साथ संघर्ष और विवादित इमरजेंसी का दौर शामिल है। फिर भी वह एक मजबूत महिला राजनेता के तौर पर उभरी और उन्होंने भविष्य की महिला नेताओं के लिए रास्ता बनाया। दूसरी ओर सुचिता कृपलानी अपनी प्रशासनिक क्षमता और मजबूत फैसले के लिए जानी जाती थी। उन्होंने उत्तर प्रदेश में मजदूर आंदोलनों और शासन से जुड़ी चुनौतियों को
जिस तरह से संभाला, उससे एक मजबूत नेता के तौर पर उनकी साख बनी। भारतीय राजनीति के बड़े फलक पर कई महिला नेताओं ने अपनी गहरी छाप छोड़ी। इसमें क्षेत्रीय स्तर पर 3 नाम खास तौर पर उभर कर सामने आते हैं: जे जयललिता, मायावती और ममता बनर्जी। ये सभी अलग-अलग पृष्ठभूमि से आती थी और इन्होंने अपने-अपने राज्यों में मजबूत नेतृत्व का आधार तैयार किया। आखिरकार इन्हें क्षेत्रीय स्तर पर जबरदस्त लोकप्रियता मिली और राष्ट्रीय राजनीति में भी इनकी अहमियतता बढ़ गई। दक्षिण भारतीय फिल्मों की एक मशहूर अदाकारा से लेकर एक लोकप्रिय राजनेता बनने तक जयललिता का सफर बेहद शानदार रहा। वह 4 बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी और उनके समर्थकों के बीच उन्हें प्यार से अम्मा कहा जाने लगा। सख्त शासन और जन कल्याणकारी नीतियों के लिए मशहूर जयललिता ने जमीनी स्तर पर लोगों से मजबूत जुड़ाव बनाया। हालांकि उनके करियर पर विवादों और भ्रष्टाचार के आरोपों का साया भी पड़ा, जिनमें वह और उनके करीबी सहयोगी शामिल थे। साल 2016 में उनका निधन हो गया। तमिलनाडु की राजनीति में उनके जाने को एक बड़ी क्षति माना जाने लगा। मायावती, जो भारत की दलित राजनीति का एक अहम चेहरा है, एक साधारण पृष्ठभूमि से उठकर उत्तर प्रदेश की सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक बनी। समर्थकों के बीच बहन जी के नाम से लोकप्रिय मायावती ने कम उम्र में ही राजनीति में कदम रखा था और बाद में बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के संस्थापक कांसी राम ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। वह 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। पहचान आधारित राजनीति और मतदाताओं के बीच उनकी मजबूत पकड़ ही उनके प्रभाव का मुख्य आधार बना। हालांकि पिछले कुछ सालों में उनकी पार्टी को अंदरूनी टूट-फूट, चुनावी हार और संगठन की कमजोर होती ताकत जैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। करिश्मा और लोगों की पसंद के मामले में ममता बनर्जी को भी उसी श्रेणी में रखा गया। समर्थकों के बीच दीदी के नाम से मशहूर ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अपनी एक अलग राजनीतिक पहचान बनाई। मजबूत क्षेत्रीय नेतृत्व, राजनीतिक सफर और शासन शैली के मामले में जयललिता और मायावती से ममता बनर्जी की कुछ समानताएं हैं, लेकिन उनमें कुछ अंतर भी दिखता है। जे जयललिता, मायावती और ममता बनर्जी ने अपनी अपनी पार्टियों को ऐसी राजनीतिक ताकतों में बदल दिया जो पूरी तरह से उनकी अपनी शख्सियत पर आधारित थी। इससे वे अपनी अपनी पार्टियों का सबसे अहम चेहरा बन गई। उन्होंने पुरुषों के दबदबे वाली राजनीतिक संस्कृति में अपने लिए जगह बनाई। इसके लिए उन्होंने जमीनी स्तर पर मजबूत नेटवर्क बनाए, लोगों को लुभाने वाले जन कल्याण के एजेंडे अपनाए और जोरदार राजनीतिक संदेश दिए। जहां जयललिता को एमजी रामचंद्रन का और मायावती को कांसीराम का मार्गदर्शन मिला, वहीं ममता बनर्जी का कोई ऐसा राजनीतिक गॉडफादर नहीं था। मायावती की राजनीति ज्यादातर जातिगत पहचान पर आधारित रही। जयललिता का नेतृत्व उनके करिश्मे और जन कल्याण पर जोर देने वाले शासन से उभरा, जबकि ममता बनर्जी की सफलता का आधार ज्यादातर आंदोलन आधारित राजनीति और लोगों को लुभाने वाली जन कल्याणकारी योजनाओं से बना। ममता बनर्जी साल 2011 में 34 साल पुराने वामपंथी शासन को खत्म करके सत्ता में आई। तब से लेकर इस विधानसभा चुनाव में हारने तक वे लगातार सत्ता में बनी रही। राजनीति पर इसके व्यापक असर हुए। टिप्पणी करते हुए ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर उमेश कुमार कहते हैं, जे जयललिता, मायावती और ममता बनर्जी के नेतृत्व ने निसंदेह भारतीय राजनीति के मायने और तौर तरीके बदल दिए हैं। उनका महत्व सिर्फ महिला नेताओं के तौर पर उनकी मौजूदगी में ही नहीं है, बल्कि इस बात से भी है कि उन्होंने पार्टी बनाने, चुनाव प्रचार करने और शासन चलाने की अपनी खास रणनीतियों के जरिए महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को किस तरह संस्थागत रूप दिया है। मजबूत राजनीतिक संगठन बनाकर पुरानी और मजबूत विपक्षी पार्टियों के खिलाफ चुनाव जीतकर और लोगों को पसंद आने वाली जन कल्याणकारी योजनाएं लागू करके उन्होंने भारतीय राजनीति के उस स्वरूप को चुनौती दी है जिसमें ऐतिहासिक रूप से पुरुषों का ही दबदबा रहा है। ऐसा उन्होंने उन तरीकों से किया है जो पहले कभी नहीं देखा गया था।
हालांकि ममता बनर्जी की राजनीतिक यात्रा में बाकी दोनों नेताओं से कुछ अहम अंतर भी दिखाई देता है। उनका जुझारू अंदाज, जमीनी स्तर से गहरा जुड़ाव और उनकी सादगी भरी जीवन शैली की छवि उनके पक्ष में बहुत मजबूती से काम आई। लेकिन हाल के कुछ सालों में उन्हें कुछ झटके भी लगे हैं। शिक्षकों और नॉन टीचिंग कर्मचारियों की भर्ती का विवाद, नगर निगम में नियुक्तियों में भ्रष्टाचार के आरोप, राशन वितरण घोटाला और तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं पर लगे अन्य आरोपों ने उनकी पार्टी की छवि को कमजोर कर दिया है। विपक्ष ने उनकी सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का भी आरोप लगाया है, जबकि राज्य में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की कई घटनाओं ने कानून व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा दी है। ये सब लोगों में बढ़ती असंतोष की भावना का कारण बने और जानकारों का मानना है कि हाल के चुनावी नतीजों में इस असंतोष ने एक अहम भूमिका निभाई है। साल 2007 में सिंगर और नंदीग्राम में पुलिस कार्रवाई के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन करती ममता बनर्जी, तो क्या ममता बनर्जी को हालिया चुनाव में मिली हार उनके राजनीतिक करियर के अंत का संकेत है? कोलकाता के सेंटर फॉर स्टडीज इन सोशल साइंसेज के प्रोफेसर महदूल इस्लाम ने कहते हैं, एक महिला मुख्यमंत्री के तौर पर ममता की हार निश्चित रूप से राजनीतिक तौर पर अहम है। हाल के दिनों में राष्ट्रीय पार्टियों में हमने शीला दीक्षित और वसुंधरा राजे सिंधिया जैसी मुख्यमंत्रियों को भी देखा, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर जयललिता, मायावती, ममता बनर्जी जैसी मजबूत महिला नेताओं का अक्सर जिक्र होता है। इनमें जयललिता का निधन हो चुका है। चुनाव में हार का सामना करने के बाद मायावती फिर से उभर नहीं पाई है। अब देखना यह है कि ममता के मामले में क्या होता है। दिल्ली के अर्थशास्त्री कहते हैं कि अगर हम ममता की तुलना जयललिता और मायावती से करें, तो यह कहना होगा कि वे बहुत ज्यादा केंद्रीकृत क्षेत्रीय नेतृत्व का हिस्सा थी, जहां पार्टी संगठन और स्थानीय राजनीतिक नेटवर्क पर कड़े नियंत्रण के जरिए सत्ता बनाई जाती थी। उन्होंने आगे कहा कि ममता बनर्जी के मामले में जो बदलाव आया है वह उस मुकाबले की बनावट है जिसका उन्हें सामना करना पड़ रहा है। ऐतिहासिक रूप से पश्चिम बंगाल की राजनीति बहुत ज्यादा स्थानीय नेटवर्क पर निर्भर थी, जो राज्य के संसाधनों तक पहुंच कर कंट्रोल और बंटवारे का जरिया बनते थे। जब तक जब तक ये नेटवर्क शिथिल रहे, वे या उनसे पहले के वामपंथी नेता मजबूत राजनीतिक दबदबा बनाए रखने में कामयाब रहे। उनके मुताबिक अब संतुलन बदल गया है। हम उस संतुलन में एक तरह की उथल-पुथल देख रहे हैं। अब क्षेत्रीय राजनीति में राष्ट्रीय स्तर पर समर्थित चुनौती देने वाले उभर रहे हैं, जिससे मुकाबला कहीं ज्यादा खुला और मुश्किल हो गया है। यह तमिलनाडु में जयललिता को जिस तरह के विरोध का सामना करना पड़ रहा था, उससे काफी अलग है। मायावती के मामले में विरोध हमेशा स्थानीय गठबंधनों के इर्द-गिर्द ही केंद्रित रहा। मुझे नहीं लगता कि ममता की हार कोई निजी पतन है, बल्कि केंद्रीकृत स्थानीय नेतृत्व अब कहीं ज्यादा प्रतिस्पर्धी राजनीतिक माहौल का सामना कर रहा है और इस तरह से ममता बनर्जी का फिर से सत्ता में वापस लौटना कहीं ना कहीं मुश्किल रहा है। इनके लिए चुनौती भरा रहेगा, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी बंगाल के वोटरों को पोलराइज किया और जिस तरह से चुनाव जीता है और जिस तरह से ममता बनर्जी के कमियों को बंगाल की जनता को बताने में बीजेपी कामयाब हुई है, इससे साफ जाहिर है कि ममता बनर्जी को बंगाल की राजनीति में फिर से वापस लौटना, फिर से सत्ता में काबिज होना बहुत मुश्किल भरा कदम होगा, बहुत मुश्किल राह होगी इनके लिए। इस पर आपका क्या राय है? आप कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।